जय हिंद दादा। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज। दोस्तों, हम आज आपसे बात करेंगे कावड़ियों के बारे में। देखिए, सावन का महीना शुरू हो गया और कावड़िया निकल चुके हैं जल लेने के लिए। आज 19 तारीख है और 23 तारीख में कावड़िया जल लेकर लौटेंगे और क्षेत्र के जो उनके करीबी मंदिर होंगे वहां पर जल चढ़ाकर घर अपने घर के लौटेंगे। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है और ऐसे अचंभे की बात नहीं है जो पहली बार हो रहा है। सदियों से ऐसा होता आया है, बहुत सालों से ऐसा होता आया है। सावन के महीने में कावड़िए चलते हैं और जल लेकर अपने करीबी जो मंदिर होते हैं वहां चढ़ाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन जिस तरह आम दिनों में अब जब से बीजेपी सत्ता में आई है और कुछ पार्टियां सांप्रदायिक तरह के सांप्रदायिकता फैलाकर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं और सेक रहे हैं। राजनीति तो चलती ही रहेगी, चलती ही आई है। और मैं आपको राजनीति के बारे में ऐसा बता दूं, हिंदू मुसलमानों के भाईचारे के बारे में मैं आपको ऐसा बता दूं कि मैं मेरठ के एक गांव में पैदा हुआ हूं जो मोरना रुकनपुर है, किले के पास पड़ता है, मेरठ के पास ही पड़ता है। और हिंदू बहुमूल्य गांव है। उसमें जो है 70-80% जो हिंदू ही हैं और बाकी मुसलमान हैं। तो मेरी पैदाइश उस गांव में हुई थी और मुझे जो दाई होती है उन्हें पैदा करा था वो वाल्मीकि में की थी। और इत्तेफाक से मैं कृष्ण जन्म अष्टमी होती है, जिस दिन कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ था उसी दिन पैदा हुआ था। तो क्षेत्र के जितने भी लोग थे सब इकट्ठे हुए थे और हमारी माँ बहनें जितनी भी थी गाँव में सब इकट्ठे हुई थी। उन्होंने कहा था कि अंसारिया में यानी कि झुलाव में कृष्ण जी ने जन्म ले लिया। यानी हर औरत में, हर महिला में, हर हमारी हिंदू माँ बहन में एक खुशी की लहर थी और ऐसा लग रहा था कि ये कोई उनके घर ही बेटा पैदा हो गया हो। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे आजकल हिंदू मुसलमान बना दिया और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने के चक्कर में लोगों के बीच में नफरत पैदा कर दी गई है। और आजकल जब हिंदू देखता है तो मुसलमान को तो वो नफरत की नजर से देखता है और मुसलमान देखता है हिंदू को तो वो नफरत की नजर से देखता है। यानी कि नफरत इतनी कूट कूट का हमारे अंदर भर दी गई है, हम इंसानियत को भूल ही गए हैं। तो कावड़ का मसला चल रहा था, मैंने कावड़ के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो कावड़ तो पहले से ही लोग लाते रहे हैं, हरिद्वार जाते हैं सावन के पहले महीने में, सावन के पहले हफ्ते में जाते हैं शनिवार में और जो है कावड़ ले गए और जब अपने करीबी मंदिर होते हैं वहां चल चढ़ा कर आ जाते हैं। और पहले तो ऐसा होता था, आपने भी देखा होगा, और खास करके कि मुसलमान जो है फूल माला डालते थे कावड़ियों के ऊपर और फूलों की वर्षा करते थे कावड़ियों के ऊपर और जो है खाना पीने का इंतजाम मुसलमान किया करते थे। लेकिन आजकल कुछ ऐसी पार्टियां सत्ता में आ गई जिन्होंने हिंदू मुसलमान इतना कर दिया कि मुसलमानों में और हिंदुओं में बीच खाई पैदा कर दी। और आजकल तो कावड़ियों की सेवा करने को भी मुसलमान ये समझते हैं कहीं कावड़ियों को कुछ हो जाए और मुसलमानों के ऊपर में बात आ जाए। अभी हाल ही फिलहाल की बात है, दिल्ली के अंदर एक कंच पड़ा हुआ था रास्तों पे। तो बीजेपी के नेता ने कहा कि ये कंच मुसलमानों ने डाला है कि जो कावड़िए जा रहे हैं उनके रास्ता रुक जाए। यानी कावड़ियों के कार्य में बाधा डालने के लिए काम मुसलमानों ने किया है। जबकि जांच की गई तो पता चला कि वो जिसका कांच लेके जा रहा था वो भी मजदूर था, ई रिक्शा में जा रहा था, उसका कुछ हादसा हो गया जहां वो कांच टूट गया। और जिसका वो माल लेके जा रहा था व्यापारी, वो भी हिंदू ही था। अगर कोई मुसलमान होता तो हिंदू मुसलमान बनाने का पूरा चांस फिट कर दिया था इन्होंने और पूरी पूरी प्लानिंग फिट कर दी थी हिंदू मुसलमानों की। तो इस तरह से हिंदू मुसलमान आखिर कहाँ तक हम भाईचारे को निभाएंगे और कहाँ तक ये भाईचारे को बिगाड़ने में कहाँ तक जाएंगे और कौन सी हद तक जाएंगे। पहले तो मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमानों के कहीं गाड़ी टकरा जाए तो कावड़िए मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। ऐसा किसी मजहब में नहीं कहा गया, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मजहबों की जानकारी मुझे है, किसी मजहबों में ये नहीं कहा गया कि हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे। सबसे सब में प्यार, मोहब्बत और विश्वास सिखाया गया है। लेकिन जरा सी गाड़ी टकरा जाए और अब तो हद ही हो गई। तो हिंदू भी हिंदुओं की चश्मे की दुकान को हरिद्वार में तोड़ दिया गया। वो हिंदू की चश्मे की दुकान थी, यानी अब तो हिंदू भी सुरक्षित नहीं है हिंदू से ही। ये मामला यहाँ तक, नफरत यहाँ तक भड़का दी है। और कावड़ियों के भेष में बहुत सारे शैतान फिर रहे हैं कावड़ के वेशभूषा में और जो सांप्रदायिक दंगे करा रहे हैं और आते जाते रास्तों में लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरे इनसे रिक्वेस्ट है कि भाईचारा कायम रखे और सभी एक दूसरे को भाईचारे से देखे। और उसके ऊपर जो मुसलमानों से ये कहते हैं
जो कावड़ियों के रास्ते में मुसलमानों की दुकानें पड़ती हैं, मार्केट पड़ती है, उनसे कहते हैं कि मुसलमान अपनी दुकानों पर अपने नाम लिखवा कर रखो, यानी कि नाम पढ़ो और दंगा करो, इस तरह का हिसाब बना दिया गया है। और हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अरे राजनीति करनी है, राजनीति करो, राजनीतिक तरीके से करो। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ या किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। अगर अगर राजनीति करनी है, पहले भी राजनीति होती थी, तो कारोबार पे राजनीति करो, शिक्षा पे राजनीति करो, विकास पे राजनीति करो, किसी और चीज पे राजनीति करो। हिंदू मुसलमान में क्या राजनीति है? तो मेरा कहने का मतलब ये कावड़िए चल रहे हैं और हमारे कावड़िए भाई बहुत अच्छे हैं और जो है हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है और सभी उसमें इनकी मदद करें। और जो कावड़ियों के बीच में शैतान फिर रहे हैं, यानी दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि ऐसे जो कावड़ियों के भेष में फर्जी फिर रहे हैं और जो हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं और हिंदू मुसलमान भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए और उनको सजा दी जाए। किसी आम शहरी को परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि आम शहरी भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, कावड़िया भी टैक्स देते हैं, सभी टैक्स देते हैं। रोड पे चलने का अधिकार सबका ही है, सिर्फ कावड़ियों का ही नहीं है। तो जैसे पहले भाईचारे से चला करते थे, ऐसे ही भाईचारे से अब भी रास्ते पे चले जाए। और जो बेचारा अपने रास्ते से जा रहा है, जिस कार्य से जा रहा है, उसको उसका कार्य करने दे, और आप जिस कार्य से जा रहे हैं गंगा जी लेने, आप अपना कार्य करें। यानी कि सब अपना अपना काम करें और जिए और जीने दो, ये पॉलिसी रखें। किसी भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले को उकसावे में ना आए, क्योंकि हमारे बीच में ही ऐसे लोग होते हैं, कुछ पार्टी विशेष के लोग होते हैं, कुछ सत्ता पक्ष के लोग होते हैं और कुछ विपक्ष के भी लोग होते हैं, जो कावड़ियों के वेशभूषा में जो कावड़िया बनकर घुस जाते हैं, भोला भक्त बनकर घुस जाते हैं और किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सत्ता पक्ष का ही मामला है,